Good morning, dear students. It's 5th of January and today we will do in our new learning to communicate. Let's learn grammar. Let's use grammar. Yesterday we made sentences and I give you 4 sentences to make. Today we will do question number B. Write these questions correctly. यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको करेक्टली लिखना है. तो कैसे करेंगे देखिए. सारा ग्रामर पार्ट हम लोग पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल है नेम व्हाट इज योर. इट इज अ जंबल टाइप ऑफ सेंटेंस. जैसे जंबल अलग में सारे होते हैं. जैसे नेम व्हाट इज योर क्वेश्चन. अब इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, तो हमें क्या करना है, इसको प्रॉपरली अरेंज करना है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम सामने लिख करेंगे व्हाट. फिर हमारी वर्ड इज योर नेम. इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है और क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना. अब सिंपल सेंटेंस होता है तो पीछे फुल स्टॉप लगाना. इस तरीके से हमें सारे जो 5 सेंटेंसेस है क्वेश्चन नंबर बी पेज नंबर 93 उस पे हमें ये करना है. ठीक है. अब आते हैं हम नंबर 1. ये तो था एग्जाम्पल. अब आते हैं नंबर 1 पर. इसमें लिखा है ओल्ड हाउ यू आर. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओल्ड हाउ यू आर. तो हाउ है हमारा HOW, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां लिखेंगे हम हाउ. फिर ओल्ड, फिर आर, नेक्स्ट बर्थडे व्हेन योर इज. बर्थडे व्हेन योर इज. तो व्हेन जो वर्ड है हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हेन. फिर हमारी जो वर्ब होगी व्हेन इज योर बर्थडे. क्वेश्चन पुट अप किया है तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. समझ में आ रहा है आपको? चलिए. थर्ड है यू डू लिव वेयर. थर्ड क्या आ रहा है हमारा? यू डू लिव वेयर. अब जो ये WH वर्ड वाले इनको बोलते हैं WH वर्ड. तो वेयर, व्हेन, व्हाट, ये WH वर्ड वाले क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स हैं. हाउ है ना, हु WH आता है वो में भी. तो इस तरीके से ये WH वाले इनको हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ यू डू लिव वेयर, तो WH को सबसे पहले ले आएंगे हम वेयर. वर्ब हमारी डू, हमारा नाउन प्रोनाउन और फिर हमारा ये क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से इनको अरेंज करना है. वेयर डू यू लिव. फिर फोर्थ है प्ले फुटबॉल यू डू. इसमें अब WH नहीं है, हाउ भी नहीं है, तो अब कैसे करेंगे? कितनी बार जो डू डज डिड इनसे भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, आर, इनसे भी पुट अप किए जाते हैं. तो यहाँ है प्ले फुटबॉल यू डू. तो यहाँ डू सबसे पहले हमारा आएगा, डू यू प्ले फुटबॉल. फिर आएगा फास्ट यू कैन रन. तो यहाँ भी है जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब कैन यू रन फास्ट. तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं 4 और 5. इसका फोटो नंबर 4 प्ले फुटबॉल
प्ले तो हमारी वर्ब और फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल। नंबर 5 फास्ट यू कैन रन। तो यहाँ कैन वर्ब है। फास्ट you can run। तो can you run fast? Can you run fast? ये बन गए क्वेश्चंस। यहाँ जम्बल्ड फॉर्म में दिए थे हमें, मिस अरेंज वर्ड्स थे, उनको हमने अरेंज करके और इसको बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं कि बस मैम ने लिखवा दिया आपने कॉपी कर लिया फिर आपको नहीं आ रहा है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। वैसे तो मुझे 3 ही करवाने चाहिए, 4 और 5 आपको होमवर्क में देने चाहिए। तो 4 और 5 आप कॉपी ना करके अपने सेल्फ अपना करें। ठीक है, आपको अभी न्यू है इसलिए मैंने ये करवा दिए हैं, पर अपने मन से करने की इसको कोशिश करें। एक बार लिख लीजिए, फिर अपनी प्रैक्टिस कॉपी में इनको वर्ड्स को लिखिए, सेंटेंसेस को, और फिर अपने आप करिए, सेल्फ करिए। ओके, फिर आते हैं हम लेट्स एनरिच आवर वर्ड स्टोर ए मैच वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। जो हमारे ऑपोजिट मीनिंग्स जो हमें 2 बॉक्सेस में दिए गए हैं, ये मैच वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, ये वाला मैच कर लेते हैं हम लोग। इसका फोटो ले लेते हैं, इसी के नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा स्टैंडिंग, फिर है कमिंग, फिर लाफिंग, उसके बाद स्लीपिंग। फिर गोइंग, क्राइंग, waking up, sitting। यहां हमारा स्टैंडिंग का है सिटिंग। स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, स्टैंड और सिट, उसके साथ आईएनजी ऐड है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम पढ़िए। तो स्टैंडिंग का जो अपोजिट है सिटिंग। कमिंग का होगा गोइंग। कमिंग आ रहा है, गोइंग जा रहा है, स्टैंडिंग खड़ा है, सिटिंग बैठा है। अब है लाफिंग, लाफिंग हंस रहा है, और क्राइंग क्राई कर रहा है, रो रहा है। स्लीपिंग सो रहा है, वैकिंग अप जग रहा है। यहाँ आपका वर्ड स्टोर भी एनरिच हो रहा है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरीके से आपको लगाएगा, कहाँ लेटर रिमूव हो रहा है, उससे भी आपको अच्छे से पता चल रहा है। तो इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग और ये मैच कर लिया और हो गया, नो। फर्स्ट रीड द स्पेलिंग, है ना, कहाँ लेटर रिमूव हुआ है, COME। पहले भी मैंने ई वाला बताया था आपको, ई लेटर रिमूव हो गया, आईएनजी लगता है। तो ये वोवल है और पीछे कॉन्सोनेंट है, तो ये डबल सिटिंग हो गया। तो ये थोड़ा सा इनको रीड करिएगा, और जो मैंने जो रूल्स आपको बता रखे हैं आईएनजी फॉर्म वाले, उनको आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे माइंड में। चलिए फिर आते हैं हमारे कंप्लीट दिस पजल, पेज नंबर 94। वेरी इजी पजल है ये। कंप्लीट दिस अक्रॉस एंड डाउन, मैंने पहले भी बताया था आपको, अक्रॉस एंड डाउन। द ताजमहल इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ नंबर्स दिए होते हैं, वहाँ भी लिखे होते हैं नंबर्स। उन्हीं नंबर पे हमें वो स्पेलिंग क्लू पढ़ के हमें वो स्पेलिंग पता, वर्ड पता लगाना होता है कि यहाँ क्या फिल करना है। ये नंबर है 1, यहाँ भी दिया है 1, उसी बॉक्स में लिखना है। हर कहीं नहीं लिख देना है कि चलो जहाँ आ रही स्पेलिंग वहाँ, नहीं, नंबर 1, तो नंबर 1 का क्लू पढ़ के हमें नंबर 1 में लिखना है। द ताजमहल इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। F हमें दिया हुआ है, F, M और S। तो इससे जो हमारी स्पेलिंग बन रही है वो बन रही है फेमस, FAMOUS। B पजल, ये हमारी पजल। नंबर 2 पे क्या दिया है, ये रहा नंबर 2 यहाँ पे, है ना। प्लीज ड्रॉ स्ट्रेट L और 4 लेटर्स दिए।
तो स्ट्रेट क्या हो सकती है? एल से लाइन, LINE, लाइन। लेटर्स भी काउंट कर लेने हमें। डाउन, ये तो हो गया हमारा अक्रॉस, इस तरीके से। अब डाउन, डाउन में थर्ड नंबर पे यहाँ है 3 लिखा हुआ है और स्टार्ट हो रहा है M। अब क्लू क्या है देखिए, देयर इज अ डैश सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल। कोई बैठा है टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के सबसे टॉप पे कोई बैठा है। तो M से कौन हो सकता है? 3 लेटर्स, MAN। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ। यू कैन सी द डैश फ्रॉम माई हाउस इज इन चेन्नई, यू कैन ऑल्सो हियर द वेव्स। चेन्नई है, चेन्नई क्लू मिल गया हमें। मेरे हाउस से आप देख सकते हैं वेव्स किसकी उठती है? वेव्स, लहरें कहाँ उठती है? समुद्र में। चेन्नई समुद्र के किनारे है, तो यहाँ हो गया हमारा SE। ठीक है, तो ये आपको पजल में ही फिल करनी है, इसको कॉपी में नहीं कुछ भी करना है। फिर टुमारो वी विल अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड इन ईच दीज लेटर्स एंड कंप्लीट द पिक्चर स्टोरी, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। Okay children, so do this and read it again and again. Okay bachcho?